नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, आरडीएल कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। सबसे सरल निर्देश तंत्र हम कार्तीय निर्देश तंत्र लेके चलते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में ये तीन अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इन्हीं दो पृष्ठों x = 0 y = 0 के प्रतिच्छेदन से या इंटरसेक्शन से तीसरी अक्ष जेड निकलती है। वह बिंदु जिस पर तीनों अक्ष मिल रही होती हैं मूल बिंदु कहलाता है। इसके बारे में और इसमें अगर हम किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना चाहें तो उसको x, y, z से डिनोट करते हैं। लेकिन यहां सेकेंड ईयर में हम वक्र रेखीय कार्तीय निर्देश तंत्र के स्थान पर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, यहां मैंने दोनों निर्देश तंत्र दर्शाए गए हैं। ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन वक्र किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। इन वक्रों, ये इसको मैंने U1 कर्व कहा है, इसको U2 कर्व कहा है, इसको U3 कर्व कहा है। इन तीनों कर्वों पर जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये इनकी एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये U1 एक्सिस है, U2 एक्सिस है, U3 एक्सिस है। तो जिस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र में हम निर्देशांकों को x, y, z से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांकों को U1, U2 और U3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वह जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में दो वक्रों के प्रतिच्छेदन से या दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से तीसरी रेखा निकल रही थी, तीसरी एक्सिस, इसी तरह से इसमें भी दो वक्रों के प्रतिच्छेदन से तीसरा वक्र निकल रहा है। यहां पर तीनों वक्र एक बिंदु पर मिल रहे हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि इन वक्रों पर टेंजेंट खींचे जाएं तो ये तीनों स्पर्श रेखाएं, तीनों टेंजेंट एक बिंदु पर मिलते हैं। ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहां पर दर्शाया है कि ये O बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये O बिंदु इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु होगा। यहां x, y, z की जगह पर हमने एक्सिस को U1, U2, U3 से दर्शाया गया है। यदि ये तीनों वक्र या इन तीनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों तो इसे हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिएगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम किसी बिंदु की स्थिति जैसे x, y, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R जो आपका स्थिति सदिश है, ठीक है,
ये आर एक्स वाई जेड का फलन है। अब हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ओसीसीएस और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालने हैं। मान लीजिएगा ये आपका जो आर वेक्टर है वो u1 u2 u3 का फलन है। इसको आंशिक अवकलज करने पर dr इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1 du1 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u2 du2 प्लस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u3 du3। इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1 या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u3, इनको मैंने b1 b2 b3 लिखा है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई dr इक्वल्स टू b1 du1 प्लस b2 du2 प्लस b3 du3, या इसको लिख सकते हैं हम bi dui। सिग्मा भी चाहे तो आप लगा सकते हैं, जहां i इक्वल्स टू है 1 2 3। तो ये जो bi है जिसको डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui कहते हैं, ये बेस वेक्टर आधार सदिश कहलाता है। यदि इस bi का यूनिट वेक्टर ei कैप हो तो bi को हम लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ bi ei कैप, और ये मॉड्यूलस ऑफ bi ये बराबर लिया है हमने hi के। इस hi को ही हम कहते हैं स्केल गुणक या स्केल फैक्टर। तो यहां से bi इक्वल्स टू मॉड bi ei कैप, और इस मॉड bi को लिख सकते हैं हम hi ei कैप। तो स्केल गुणक आपका यहां से डिफाइन हो गया hi इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ मॉड bi ei इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui। तो इस तरह से OCCS में हम आधार सदिश और स्केल गुणक को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना है हमें कि bi की दिशा ui वक्र पर स्पर्श रेखीय होती है। तो इस तरह से इस dr वेक्टर को हम लिख देंगे बेस वेक्टर b1 कैप b1 du1 b2 du2 b3 du3, और चूंकि b1 इक्वल्स टू है h1 e1 कैप, तो h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा i बराबर 1 2 3 डेल्टा r अपॉन डेल्टा ui dui। ये आपका bi है, तो bi dui और bi इक्वल्स टू है hi ei। तो इस तरह से यह समीकरण आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इस ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेखा अवयव ज्ञात करना है, लाइन अवयव ज्ञात करना है। तो ये जो dr वेक्टर आया है, इस dr वेक्टर का परिमाण जिसे हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में रेखा अवयव कहलाता है। तो यह देखिए इसका मैग्नीट्यूड ये कहलाता है लाइन एलिमेंट ds। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr डॉट dr, यानी दो का अदिश गुणन। dr की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिएगा b
i इक्वल टू 1 2 3 bi dui, और दूसरे उसके लिए मैंने लिया j इक्वल टू 1 2 3 bj duj। तो ये आपका आ गया ds स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा i j इक्वल टू 1 2 3 bi डॉट bj dui dj duj। और चूंकि ये निर्देश तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र है, और लांबिक निर्देश तंत्र में इन दोनों के एक्सिस एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इसलिए bi डॉट bj इक्वल टू 0 होगा जब i बराबर नहीं है j, और bi डॉट bj इक्वल टू bi स्क्वायर व्हेन i इक्वल टू j, और इसको लिख देंगे हम hi स्क्वायर। तो इस समीकरण से जो b, अगर ये i इज नॉट इक्वल टू j है तो ये वैल्यू 0 होगी, बट व्हेन i इक्वल टू i इज नॉट इक्वल टू j देन दिस वैल्यू इज 0, एंड व्हेन i इक्वल टू j देन इट इज bi डॉट bi du1 so it is equals to sigma I equals to 1 2 3 hi square dui square। इसको खोल दीजिएगा, ये आ जाएगा h1 square du1 square प्लस h2 square du2 square प्लस h3 square du3 square। तो ये ds square, यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेखा अवयव या लाइन एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से यहां अगर हम कार्तीय निर्देश तंत्र में लाइन एलिमेंट की बात करें तो वो आता है dr स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में यहां अगर u1 u2 u3 को हम x y z माने तो h1 h2 h3 की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। थैंक यू। तो हमें समीकरण 5 प्राप्त हुई थी ds स्क्वायर इक्वल टू h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। अब हमें वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश और पृष्ठीय अल्पांश ज्ञात करने हैं। तो चूंकि u1 कर्व u2 बराबर कांस्टेंट और u3 बराबर कांस्टेंट के प्रतिच्छेदन से मिलेगी, तो इस समीकरण 5 से ds1 स्क्वायर इक्वल टू h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर, क्योंकि du2 और du3 यहां से 0 हो जाएंगे, सो ds1 इक्वल टू h1 du1। इसी तरह से हम u2 और u3 कर्व के लिए निकाल लेंगे ds2 इक्वल टू h2 du2 एंड ds3 इक्वल टू h3 du3। तो इससे वक्ररेखीय निर्देश तंत्र का वॉल्यूम एलिमेंट आयतन अल्पांश क्या आ जाएगा, अगर ये dv से रिप्रेजेंट करें तो dv इक्वल टू dv ds1 ds2 ds3, और ds1 ds2 ds3 के मान इस समीकरण में यहां से रख दीजिएगा, तो ये वह dv कुछ हो जाएगा h1 h2 h3 du1 du2 du3। ये वॉल्यूम एलिमेंट कहलाता है, कई जगह इसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से पृष्ठीय अल्पांश भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठीय अल्पांश dA3, या मैंने पृष्ठ को a1 a2 a3 से रिप्रेजेंट किया है, तो dA3 इक्वल टू होगा ds1 इंटू ds2। ds1 ds2 की वैल्यू रख दीजिएगा यहां से, तो h1 h2 du1 du2। इसी तरह से dA1 आ जाएगा ds2 ds3 h2 h3 du1 du2 du3, और dA2 आ जाएगा ds3 ds1 इक्वल टू h3 h1 du3 du1। तो इस तरह से ये समीकरण 6 और 7 इस OCCS के या
ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के वॉल्यूम एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों हमने रेखीय अवयव, आयतन अवयव या आयतन अल्पांश और पृष्ठीय अल्पांश ज्ञात किए। थैंक यू।